अध्याय 1901 भूत विष रसातल। भयानक। 4 इस प्रकार एक पल में कई मध्यम स्तरीय शाही स्तर के सितारा जानवर पीछे छूट गए। गर्जन। कई उच्च स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवर अभी भी पीछे लटके हुए थे, लगातार पीछा कर रहे थे और दहाड़ रहे थे। वांग टेंग, बेहतर होगा कि तुम जल्दी से अपना जो भी कौशल है उसे निष्क्रिय कर दो। इसकी हलचल काफी ज्यादा है और उन सितारा जानवरों को शायद लगता है कि वे किसी खजाने पर ठोकर खा गए हैं। वे तुम्हारी ओर झुंड बनाकर आ रहे हैं। राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। वांग टेंग एक क्षण के लिए रुका, तभी उसे अचानक एहसास हुआ कि वह स्रोत बंद करना भूल गया था। दानव कमल विष शरीर को सक्रिय करने के बाद ये तारा जानवर स्पष्ट रूप से उसकी ओर आकर्षित हो गए थे। अरे, वे उसके साथ तांग सानजांग के मांस जैसा व्यवहार कर रहे थे। यद्यपि मांस का ये टुकड़ा जहरीला था, लेकिन निस्संदेह यह इन विष तत्व वाले तारा जानवरों के लिए सबसे स्वादिष्ट चीज थी। लेकिन जहर देकर मार दिए जाने की भी संभावना थी। एट नोवल एट। आखिरकार सभी तारा जानवर दानव कमल विष शरीर को नहीं खा सकते थे। वांग टेंग अपने दिल में शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। उसने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया और तुरंत ही दानव कमल विष शरीर को निष्क्रिय कर दिया। तुरंत ही आसपास की धुंध उसकी ओर दौड़ना बंद कर दिया। दानव कमल विष शरीर से निकलने वाली स्वादिष्ट सुगंध भी बिना किसी निशान के गायब हो गई। उसका पीछा कर रहे तारा जानवरों को एक पल के लिए भ्रम हुआ, मानो उन्होंने अपनी आंखों के सामने मोटे मांस का टुकड़ा गायब होते देखा हो। निराशा की इस भावना ने उन्हें और भी अधिक उत्तेजित कर दिया। गर्जन, चीख। इन तारा जानवरों के मुंह से दहाड़ की आवाजें फूट पड़ी और फिर वे सभी ठंडी निगाहों से वांग टेंग को देखने लगे। घूरो, क्या बकवास है। मैंने पहले ही दानव कमल विष शरीर को निष्क्रिय कर दिया है। वे मुझसे और क्या चाहते हैं। वांग टेंग इन सितारा जानवरों की प्रतिक्रियाओं को देखकर पूरी तरह से अवाक रह गया। वह दानव कमल विष शरीर को न तो सक्रिय रख सका और न ही उसे निष्क्रिय कर सका। क्या वे उसके जीवित बचे रहने को असंभव बनाना चाहते थे? यह अपमानजनक है। गर्जन। इन विष तत्व वाले तारा जानवरों को इस बात की परवाह नहीं थी कि वांग टेंग क्या सोच रहा था। वे सभी मध्य स्तरीय शाही स्तर या उससे ऊपर के थे और लंबे समय से मनुष्यों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान थे। जहरीली गैस से प्रभावित होने और उन्माद से ग्रस्त होने के बावजूद वे मूर्ख नहीं थे। वह स्वादिष्ट सुगंध उनके सामने खड़े मनुष्य से आ रही थी और अब वह गायब हो चुकी थी, संभवतः या तो उस मनुष्य द्वारा छिपा ली गई थी या अवशोषित कर ली गई थी। क्या यह उस पर था या उसके शरीर से आया था? उन्हें तो बस उसे खाना था। इसलिए इन सितारों के जानवरों का वांग टेंग को भागने देने का कोई इरादा नहीं था। वे और भी ज्यादा क्रूरता से उस पर टूट पड़े, उसे जाने देने का कोई इरादा नहीं था। फक। वांग टेंग का चेहरा बदल गया। वह चिल्लाया, भागो, ये स्टार बीस्ट पागल हो गए हैं। ऐसा लगता है कि उनकी नजर आप पर है, राउंड बॉल ने अजीब भाव से कहा। हम्फ। वांग टेंग ने नाक भान सिकोड़ी, चूंकि यह बेकार है, इसलिए मैं सीधे ही दानव कमल विष शरीर को सक्रिय कर सकता हूं। मैं भागते समय धुंध को अवशोषित कर लूंगा। तुम और अधिक तारा जानवरों को आकर्षित करोगे, राउंड बॉल ने जल्दी से चेतावनी दी। डरने की क्या बात है? वांग टेंग ने हल्की चीख के साथ कहा, फिर उसने दानव कमल विष शरीर को पुनः सक्रिय कर दिया और भागते समय लालच से आसपास की धुंध को सोख लिया। गर्जन, चीख, गर्जन, अल्पविराम। उनके पीछे खड़े सितारा जानवर और भी अधिक उत्साहित हो गए। ये प्रकट हुआ, ये फिर से प्रकट हुआ। वह स्वादिष्ट खुशबू वापस आ गई थी, यह आगे वाले इंसान की ही खुशबू थी। हमला करो, उसे खा लो। इस बीच अधिक से अधिक तारा जानवर उस दृश्य की ओर आकर्षित हुए। अथाह धुंध के भीतर रहने वाले अधिकांश तारा जानवर विष तत्व वाले तारा जानवर थे। इसलिए वे दानव कमल विष शरीर के प्रलोभन का विरोध करने में असमर्थ थे। यदि वह केवल दानव कमल विष शरीर को सक्रिय कर दे तो यह इतने सारे तारा जानवरों को आकर्षित नहीं करेगा। हालांकि वांग टेंग द्वारा सक्रिय रूप से धुंध को अवशोषित करने से एक महत्वपूर्ण हलचल पैदा हो गई तथा धुंध के भीतर रहने वाले विष तत्व वाले तारा जंतु बाहर आ गए। एक तरह से वांग टेंग जहर तत्व वाले तारा जानवरों के घोंसले में गिर गया था और वह मांस का एक बहुत ही स्वादिष्ट टुकड़ा था जो ताजा पकाया गया और आकर्षक था। नतीजतन सभी जहर तत्व वाले तारा जानवर निश्चित रूप से भागकर अपने हिस्से के लिए लड़ने के लिए दौड़े। अरे, इतने सारे हैं। वांग टेंग बहुत घबरा गया। हालांकि वह पूरी ताकत से जाने के लिए तैयार था, फिर भी इतने सारे विष तत्व वाले तारा जानवरों को देखकर उसकी खोपड़ी में झुनझुनी होने लगी। मास्टर, क्या मैं अब वापस जा सकता हूं? लिटिल व्हाइट ने पलटकर जल्दी से पूछा। उसके पंख फटने वाले थे। वांग टेंग ने लिटिल व्हाइट की ओर देखा और कहा, लिटिल व्हाइट, तुम पहले ऐसी नहीं थी।
कौवे बदल सकते हैं, लिटिल व्हाइट ने शांति से कहा। वांग टेंग, हा हा हा। राउंड बॉल बेकाबू होकर हंसा। वांग टेंग के दुर्लभ दृश्य को देखकर अवाक रह गया। भविष्य में धातु कवच वाले ज्वलंत बिच्छू के साथ मत घूमना, मैं उसे जलाकर राख कर दूंगा, वांग टेंग ने धमकी भरे लहजे में कहा। लिटिल व्हाइट ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली। हालांकि उसने ऐसा कहा, लेकिन उसकी गति बिल्कुल भी धीमी नहीं हुई। वांग टेंग के आदेश के तहत वह लगातार विष तत्व वाले तारा जानवरों को उनके पीछे घेरे में ले जा रहा था। वांग टेंग भी स्थिर नहीं रहा। उसकी आंखों से सुनहरी रोशनी निकल रही थी, और उसकी आध्यात्मिक शक्ति दर्जनों अदृश्य तंतुओं की तरह बाहर निकल रही थी, हवा में उड़ते दर्जनों खंजरों को नियंत्रित कर रही थी, मध्यम स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवरों के जीवन को नष्ट कर रही थी। जब वह ब्रह्मांड के दायरे में पहुंचा, तो उसने अत्यधिक मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति एकत्र कर ली थी, इसलिए उसकी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शुद्ध और प्रचुर थी। सफलता के बाद उसकी आध्यात्मिक शक्ति निस्संदेह शुरुआती चरण के ब्रह्मांड चरण के मार्शल योद्धाओं के बीच दुर्जय थी। मल्टीटास्क करने की उसकी क्षमता के साथ मध्यम स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवरों को मारना बहुत मुश्किल नहीं था। बड़ी संख्या में विशेषता बुलबुले प्रकट हुए और वांग टेंग द्वारा एक एक करके उन्हें उठाया गया। उनका विष नक्षत्र बल तेजी से बढ़ा। ये ब्रह्मांड के पहले स्तर से दूसरे स्तर पर चला गया, फिर ये तीसरे स्तर और चौथे स्तर पर चला गया। अंततः सुधार की गति धीमी हो गई। विष नक्षत्र बल चौथे स्तर ब्रह्मांड मंच। आधे दिन से भी कम समय में वांग टेंग का विष नक्षत्र बल 3 स्तरों तक बढ़ गया और ब्रह्मांड चरण के चौथे स्तर पर पहुंच गया। प्रगति निस्संदेह भयावह थी। हालांकि यह इस तथ्य से भी संबंधित था कि उसने बहुत सारे विष तत्व वाले तारा जानवरों को आकर्षित किया था। इन तारा जानवरों के बिना वह आधे दिन से भी कम समय में इतने सारे विशेषता बुलबुले एकत्र करने में सक्षम नहीं होता, और वह निश्चित रूप से एक साथ 3 स्तरों पर आगे नहीं बढ़ पाता। ध्यान रहे, वह अब ब्रह्मांड के स्तर पर था। अपनी ताकत को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका उसी स्तर के साथी मार्शल योद्धाओं या स्टार बीस्ट से लाभ उठाना था। हालांकि अस्तित्व का स्तर जितना ऊंचा होता गया, उतने ही कम होते गए, और जैसे जैसे वांग टेंग मजबूत होता गया, उसकी ताकत बढ़ाने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण होती गई। लेकिन उनकी वर्तमान सुधार दर धीमी नहीं है। कोई केवल इतना ही कह सकता है कि वांग टेंग काफी पागल था। दूसरे लोग इतने सारे विष तत्व वाले तारा जानवरों को आकर्षित करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यह मौत की तलाश करने जैसा था। जब वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड देखा तो उसके होठों पर मुस्कान आ गई। विष नक्षत्र बल 13,200 बटा 40,000 ब्रह्मांड चरण चौथा स्तर। इस प्रयास का इनाम मिला। इतने सारे विष तत्व वाले तारा जानवरों द्वारा उसका पीछा व्यर्थ नहीं गया। गर्जन, पीछे से एक भूतिया हरे रंग की प्रकाश किरण निकली, जिसने अपने रास्ते में धुंध को दूर कर दिया, तथा हवा में एक तीखी ध्वनि उत्पन्न हुई, तथा एक तेज दुर्गंध फैल गई। लिटिल व्हाइट ने तुरंत एक तरफ छिपकर पीछे खड़े विष तत्व वाले तारा जानवर की ओर क्रूरतापूर्वक ब्लड सिकल स्लैश का वार किया। ब्लड सिकल स्लैश अविश्वसनीय रूप से तेज था। जब वह विष तत्व वाले तारा जानवर पर भयंकर वार करता था, तो उसमें से रक्त की एक मजबूत आभा निकलती थी। क्रोक, जहर तत्व वाले स्टार बीस्ट ने एक भयानक दहाड़ लगाई। हालांकि ब्लड सिकल स्लैश ने उसे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाया, उसके शरीर पर सिर्फ खून से सना हुआ घाव रह गया। इसके बजाय इसने स्टार बीस्ट को क्रोधित कर दिया, जिससे वह उनका पीछा करने लगा। ये विष तत्व वाला तारा जंतु एक विशालकाय टोड जैसा दिखता था, जिसकी पीठ पर अनेक मस्से और फूंसियां थीं, तथा यह अत्यंत विचित्र और भयानक दिख रहा था। एड्स बाय पब फ्यूचर। इस समय वह असाधारण रूप से क्रोधित था। उसकी पीठ पर कुछ दाने अचानक फूट गए और एक हरे रंग की धुंध में बदल गए, जो तेजी से वांग टेंग और लिटिल व्हाइट की ओर बढ़ गई। वांग टेंग को इसके अंदर तीव्र विषाक्तता महसूस हुई और उसके चेहरे पर थोड़ा बदलाव आया। उसने जल्दी से अपने शरीर के भीतर वांग टेंग नक्षत्र को प्रवाहित किया और अपनी हथेली को आगे बढ़ाया। ब्रह्मांड मंच युद्ध तकनीक उग्र आंधी पाम धमाका। इस हथेली में वांग टेंग के शरीर में मौजूद सभी नक्षत्र पवन शक्ति समाहित थी। साथ ही उसने अपने चौथे दर्जे के पवन राक्षसी क्षेत्र को संकुचित करके तुरंत मुक्त कर दिया। उनका नक्षत्र पवन बल केवल चौथे स्तर के ब्रह्मांड चरण में था, जबकि उनका प्रतिद्वंद्वी एक उच्च स्तरीय शाही स्तर का तारा जानवर था। इसलिए उसे पूरी ताकत लगानी पड़ी। उग्र तूफानी ताड़ एक शक्तिशाली ताड़ के निशान में तब्दील हो गया, जिसके पीछे हवाएं चल रही थी। हवा और मौत की एक अंतहीन शक्ति लेकर जब वह हरे धुंध से टकराया, तो उसके क्षेत्र की शक्ति का एक हिंसक विस्फोट हुआ। टकराना, एक बहुत ही धीमी सी आवाज गूंजी और हरा कोहरा हवा में ही रुक गया। हालांकि हरे कोहरे के नीचे रेजिंग गेल पाम की छाप लगातार जंग खा रही थी, जिससे एक तीखी आवाज निकल रही थी और यह एक पल में ही बिखरने के कगार पर था।
भागो। वांग टेंग चिल्लाया और लिटिल व्हाइट से भागने का आग्रह किया। लिटिल व्हाइट को पता था कि यह कोई मैच नहीं है, और उसने जल्दी से अपने पंख फड़फड़ाए और आगे की ओर उड़ गया। धमाका। इस क्षण उग्र तूफानी तार का निशान अंततः अधिक समय तक टिक नहीं सका और तुरंत फट गया। ऐसा लग रहा था जैसे हरी धुंध की बड़ी बड़ी आंखें हो गई हो और वह वांग टिंग और लिटिल व्हाइट का भागने की दिशा में पीछा कर रही हो। इस बीच पीछे से विशालकाय मेढक जैसा प्राणी लगातार पीछा करता रहा। हालांकि कुछ ही देर बाद उनके आसपास के तारा जानवरों की संख्या कम हो गई और विशालकाय टोड हिचकिचाने लगा। उसकी विशाल जानवरों जैसी पुतलियों में इंसानों जैसी हिचकिचाहट दिखाई देने लगी। क्या हो रहा है? वांग टिंग ने इस स्थिति को देखा और हैरान हुए बिना नहीं रह सके। एट नोबलबन एट उसने अपने आसपास के माहौल को महसूस किया और अचानक महसूस किया कि यहाँ धुंध अचानक से और भी घनी हो गई है। उन्हें पता भी नहीं था कि वे पहले ही धुंध में बहुत अंदर जा चुके थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। रंग बिरंगी धुंध और भी अधिक जीवंत प्रतीत हो रही थी, मानो उसमें कोई अद्वितीय घातक जहर समाया हो। मास्टर, मैं अब और नहीं रुक सकता। लिटिल व्हाइट की आवाज अचानक गूंजी और उसकी सतह रक्त लाल रोशनी से टिमटिमा उठी, मानो वह बाहरी धुंध का विरोध करने के लिए संघर्ष कर रही हो। क्या तुम ठीक हो? वांग टेंग घबरा गया और जल्दी से पूछा। फिलहाल मैं ठीक हूँ, लेकिन यहाँ चारों ओर की धुंध भयावह है और मुझे डर है कि मैं अब और बाहर नहीं रह पाऊंगा, लिटिल व्हाइट ने जवाब दिया। आपको पहले वापस जाना चाहिए। वांग टेंग ने तुरंत इसे अंतरिक्ष खंड में वापस बुला लिया। वांग टेंग, ऐसा लगता है कि यहाँ की धुंध बहुत भयानक है। देखो, पीछे से आने वाले तारा जानवर भी तुम्हारा पीछा करने में हिचकिचा रहे हैं, राउंड बॉल ने टिप्पणी की। हाँ, वांग टेंग ने चुपचाप सिर हिलाया, वह पहले से ही स्थिति से अवगत था। क्रोक। विशालकाय टोड ने एक गहरी, अजीब सी दहाड़ लगाई जो बहुत ही सतर्क लग रही थी। उसकी नजर वांग टेंग पर टिकी हुई थी, लेकिन वह उसके पास जाने को लेकर अनिश्चित था। क्या आगे कोई भयावह खतरा हो सकता है? वांग टेंग ने धुंध की गहराई में देखते हुए सोचा। हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें दिशा बदलनी चाहिए? राउंड बॉल ने पूछा। कोई जल्दी नहीं। वांग टेंग ने कुछ सोचा। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। इस धुंध के भीतर एक स्पष्ट सीमा थी। सीमा के बाहर धुंध कुछ हद तक पतली थी, लेकिन सीमा के अंदर यह असाधारण रूप से घना था, जो एक अलग विरोधाभास पैदा कर रहा था। टोड जैसा दिखने वाला ये तारा जानवर अब सीमा से कई हजार गज बाहर रह गया और नजदीक आने को तैयार नहीं था। एड्स बाय पब फ्यूचर। धुंध की गहराई पर सावधानी से नजर रखते हुए वांग टेंग सीमा के किनारे तक चला गया और एक चंचल मुस्कान के साथ उसने अपनी उंगली के एक कल से मेढक जैसे सितारा जानवर को बुलाया। क्रोक। विशालकाय टोड की आंखें क्रोध से चमक उठी और उसने वांग टेंग को घूर कर देखा और अचानक झपट्टा मारकर वह उस पर झपटने वाला था। हालांकि वांग टेंग तुरंत पीछे हट गए और सीमा के पीछे लौट गए। विशालकाय टोड का विशाल शरीर वहीं जम गया, जिससे वह आगे या पीछे हिलने में असमर्थ हो गया। आओ यहाँ। वांग टेंग एक बार फिर सीमा से बाहर आया और चेहरे पर शरारती मुस्कान के साथ विशालकाय टोड को इशारा किया। विशाल टोड, मिन। यह मानव क्रोधित करने वाला है। वह क्रोध से उबल रहा था, झपटने को तैयार था, उसकी निगाहें वांग टेंग पर टिकी थी। वांग टेंग पहले बाहर निकलता, फिर पीछे हटता, फिर से बाहर निकलता, और फिर एक बार फिर पीछे हटता, इस अप्रत्याशित पैटर्न को कई बार दोहराता, जिससे मेढक जैसा सितारा जानवर पूरी तरह से निराश हो जाता और खून उगलने के कगार पर पहुंच जाता। वह बहुत देर तक हिचकिचाता रहा, ऐसा प्रतीत होता था कि वह बहुत सतर्क है। लेकिन अंततः वांग टेंग के तानों से उत्तेजित होकर वह क्रोध में दहाड़ने लगा और सीधे उस पर हमला कर दिया। धमाका। उसका विशाल शरीर एक जोरदार धमाके के साथ रंगीन धुंध में गिर गया। हे भगवान, भागो! वांग टेंग आश्चर्य से चिल्लाया और तेजी से धुंध में गहराई में चला गया। एक बार जब विशालकाय मेढक सीमा पार कर गया, तो उसने सारी हिचकिचाहट त्याग दी और लगातार वांग टेंग का पीछा किया। स्वूश! उसके मुंह से एक लंबी, जैड हरे रंग की जीभ निकली, जो बिजली की एक लकीर की तरह बिजली की गति से वांग टेंग की ओर मुड़ी। वांग टेंग को ठंडा पसीना आ गया और उसने तुरंत अपने लाइट बोल्ट का इस्तेमाल किया, एक सफेद रोशनी में तब्दील हो गया और लंबी जीभ से बचते हुए धुंध के माध्यम से भाग गया। स्वुश स्वुश स्वुश। अचानक धुंध से ध्वनि की एक घनी श्रृंखला गूंज उठी और नीचे से अनगिनत काली परछाइयां ऊपर की ओर आने लगी। क्रोक। विशालकाय टोड ने भयभीत होकर दहाड़ लगाए और मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका विशाल शरीर अनगिनत काली परछाइयों में उलझ गया और तुरंत धुंध के नीचे खींच गया और नजरों से ओझल हो गया। केवल उसकी भयभीत चीखों की आवाज गूंजती रही। दानव कमल विष शरीर परिवर्तन 1।
फक। एक अशिक्षित व्यक्ति होने के नाते वांग टेंग अब केवल इतना ही कह सका कि फक। जब वांग टेंग ने विशालकाय टोड को धुंध के नीचे घसीटते हुए देखा और वह असहाय होकर चिल्ला रहा था, तो उसकी रीढ़ में एक अजीब सी ठंडक दौड़ गई और वह भय से भर गया। वह क्या बकवास था। यहां तक कि एक उच्च स्तरीय शाही स्तर का सितारा जानवर भी इसका विरोध नहीं कर सका और उसे तुरंत नीचे खींच लिया गया। धुंध में वह स्पष्ट रूप से देख भी नहीं पाया कि यह क्या था। स्वूश। एक बार फिर हवा में एक टूटने की आवाज आई जैसे कि अंतरिक्ष को चीर रही हो, और यह एक पल में वांग टेंग के पैरों के नीचे दिखाई दी। वह अचंभित रह गया और उसका रंग थोड़ा बदल गया। फिर वह तुरंत भागने के लिए प्रकाश में बदल गया। लाइट बोल्ट की गति प्रकाश की गति के बराबर थी। ये बहुत तेज थी। हालांकि वांग टेंग को यह उम्मीद नहीं थी कि उसके पीछे की काली परछाइयां बिना पीछे छूटे लगातार उसका पीछा करती रहेंगी। स्वुश स्वुश स्वुश। सभी दिशाओं से कई और टूटने की आवाजें आई और हर तरफ से अनगिनत काली परछाइयां आ गईं, जिन्होंने इस क्षेत्र को लगभग बंद कर दिया। वांग टेंग के चेहरे पर अचानक से भाव बदल गए, उसके सिर में झुनझुनी होने लगी। उसने अब और देर करने की हिम्मत नहीं की और सीधे स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष में प्रवेश किया। लेकिन एक और अप्रत्याशित स्थिति घटित हुई। उसने पाया कि उसके आसपास का स्थान सुस्त हो गया था। उन काली परछाइयों ने उस स्थान को भी अवरुद्ध कर दिया था। धतेरी की। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए और उसके हाथ में एक युद्ध तलवार आ गई। उसने अपना अंतरिक्ष शरीर सक्रिय कर लिया और अंतरिक्ष की शक्ति युद्ध तलवार पर एकत्रित हो गई। देवहत्यारी तलवार शास्त्र। भगवान की हत्या। स्पेस डोमेन का अतिरिक्त प्रभाव। भले ही वांग टेंग का स्पेस डोमेन केवल पहले स्तर पर था, कुछ न होने से बेहतर था। एक चांदी सफेद तलवार की रोशनी तुरंत बाहर निकली और पहले स्तर के अंतरिक्ष डोमेन की शक्ति भड़क उठी। यह आगे की उन काली परछाइयों से टकरा गई। धमाका। अंतरिक्ष के भीतर से विस्फोट हुए और चारों ओर दरारों की आवाजें गूंजने लगीं। अंतरिक्ष टूट गया और पीछे गहरी अंधेरी दरारें पड़ गईं। अंत में सीलबंद जगह में एक दरार दिखाई दी। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग तुरंत आगे बढ़ा और सीमा रेखा की ओर भागा। स्वूश स्वूश स्वूश। पीछा करती हुई परछाइयां हवा में तीखी आवाजें निकालते हुए करीब से उनका पीछा कर रही थीं। वांग टेंग अपने स्पेस फ्लैश का इस्तेमाल करता रहा। धीरे धीरे उनके बीच की दूरी बढ़ती गई। कुछ देर बाद वह आखिरकार सीमा रेखा को तोड़कर आगे निकल गया। हालांकि वह वहां नहीं रुका। वह तेजी से आगे बढ़ता रहा जब तक कि उसने हजारों मीटर की दूरी तय नहीं कर ली। तभी जब उसके पीछे टूटती हुई जगह से कोई आवाज नहीं आई, वह धीरे धीरे रुक गया। ओह! वांग टेंग ने पीछे देखा, खतरे की आशंका के साथ एक लंबी सांस छोड़ते हुए। ये बहुत करीब था। वह चीज क्या थी? राउंड बॉल की आवाज वांग टेंग के दिमाग में गूंज उठी। कुछ देर पहले तक उसने बोलने की हिम्मत नहीं की थी। उसे डर था कि कहीं वह वांग टेंग को परेशान न कर दे। मुझे नहीं पता, मैं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाया। वांग टेंग ने अपना सिर हिलाया। लेकिन ये भयानक है। यहां तक कि एक उच्च स्तरीय शाही स्तर के स्टार जानवर को भी नीचे खींच लिया गया। अगर मेरी भागने की तकनीकें पर्याप्त उन्नत नहीं होती तो मैं खत्म हो जाता। एड्स बाय पब फ्यूचर। तुम बहुत साहसी हो। राउंड बॉल शिकायत करने से खुद को नहीं रोक सका। वांग टेंग ने आत्मविश्वास से कहा, मैंने उस टोड स्टार जानवर को अंदर के खतरे को बाहर निकालने के लिए फुसलाया था, और ऐसा लगता है कि मेरी योजना काम कर गई। तुम वाकई कुछ खास हो। राउंड बॉल ने बड़बड़ाते हुए कहा। यह आदमी सचमुच पागल था। अभी उस स्थिति में वह मौत से बस एक बाल की दूरी पर था। केवल इतना ही कहा जा सकता है कि वह अत्यधिक कुशल था, और वांग टेंग के पास पर्याप्त तरकीबें थीं, जिससे उसे कुछ आत्मविश्वास मिला। वांग टेंग ने राउंड बॉल की शिकायतों को नजरअंदाज किया और विशेषताओं के बोर्ड को देखा। उसका साहसिक कार्य पुरस्कारों के बिना नहीं रहा था। सबसे पहले उन्होंने उस क्षेत्र के कुछ खतरों का खुलासा किया था। दूसरा, उसने कुछ विशेषता बुलबुले प्राप्त किए थे। इनमें वे विशेष बुलबुले भी थे जो विशालकाय टोड तारा जानवर के मरने पर फूट पड़े थे। विष नक्षत्र बल 8500। जेड एसेंस टॉड पॉइजन मिस्ट 1200। रिक्त विशेषता तारांकन 23000। अल्पविराम जेड एसेंस टॉड। ये बिल्कुल काला है और इसे जेड एसेंस टॉड कहने की हिम्मत है। वांग टेंग ने अपने दिल में शिकायत की। हालांकि जब जेड एसेंस टॉड पॉइजन मिस्ट विशेषता वाले बुलबुले उसके दिमाग में विलीन हो गए, तो उसकी आंखें चमक उठी। जेड एसेंस टॉड जहर धुंध मध्य स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवरों के जहर से अधिक शक्तिशाली था। ये विष स्वर्ग स्तर के प्राणियों के शरीर को नष्ट कर सकता है तथा आध्यात्मिक शक्ति को भी नष्ट कर सकता है, जिससे यह अत्यंत भयावह और भयानक हो जाता है।
मध्य स्तरीय शाही स्तर के तारा जानवरों की तुलना में अधिक नक्षत्र विष बल और रिक्त विशेषताएं भी थीं। एट नोबल एट इनके अलावा काली छायाओं से उत्पन्न कई विशेष बुलबुले भी थे, जिन्होंने जेड एसेंस स्टॉट को धुंध में खींच लिया था। वांग टेंग का हमला बेकार नहीं था। ऐसा लग रहा था कि उसने अपने प्रतिद्वंद्वी को घायल कर दिया है। अगर ऐसा नहीं होता तो वह विशेषता बुलबुले नहीं गिराता। वांग टेंग उत्सुक हो गए और उन्होंने तुरंत जांच की कि इन विशेषता वाले बुलबुलों में क्या है। विष नक्षत्र बल 4000, घोस्ट वैनम वाइन 1000, रिक्त विशेषता तारांकन 9300, अल्पविराम भूत विष बेल। वांग टेंग की निगाहें अजीब हो गईं। प्रासंगिक परिचय उसके दिमाग में आया। घोस्ट वैनम वाइन को एक विशेष क्षमता के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो उपयोगकर्ता को नक्षत्र विष बल को बेल जैसी संरचनाओं में संघनित करने, शक्तिशाली विषयों को जोड़ने और मजबूत आक्रामक क्षमताओं को रखने की अनुमति देता है। वांग टेंग को अचानक अपनापन का एहसास हुआ। ये सही है, डेविल वाइन। वांग टेंग की नजर विशेषता बोर्ड पर पड़ी और उसकी नजर उसके पास मौजूद एक अन्य कौशल पर पड़ी। शैतान बेल, भूत विष बेल, दोनों में उल्लेखनीय समानता थी। हालांकि एक को अंधकार में प्राणियों से प्राप्त कौशल माना गया, जबकि दूसरे को विष तत्व वाले प्राणियों से प्राप्त किया गया, इसलिए कुछ अंतर अवश्य रहे होंगे। यदि वांग टेंग ने घोस्ट वैनम वाइन का उपयोग किया होता तो अन्य लोग संभवतः यह मान लेते कि वह विष तत्व वाला मार्शल कलाकार बन गया है। हालांकि यदि वह डेविल वाइन का उपयोग करता तो ये तथ्य उजागर हो जाता कि उसके पास डार्क फोर्स नामक तारामंडल है। दानव कमल विष शरीर परिवर्तन 2। इस समय वांग टेंग ने दोनों हाथ आगे बढ़ाए, जिनमें से प्रत्येक से एक विशिष्ट प्रकार की शक्ति निकल रही थी, जो जहरीले सांपों जैसी प्रतान में परिवर्तित हो गई। उसकी हथेलियों से लटकती हुई लताएं सांपों की तरह हवा में लहरा रही थीं। फिर भी वे वांग टेंग के प्रति बहुत मित्रवत थे तथा उसे कोई नुकसान पहुंचाए बिना उसकी बाहों में लिपटे रहे। ये दो तरह के टेंड्रिल अलग अलग थे। एक पूरी तरह से काला दिखाई देता था, जो डार्क फोर्स से बना डेविल वाइन था। दूसरा गहरे हरे रंग का था, जो निस्संदेह घोस्ट वैनम वाइन था, जो विष बल तारामंडल से बना था। वांग टेंग के मन में अचानक एक विचार आया। उसके दाहिने हाथ पर भूतिया विष की बेल तुरंत बाहर निकली और सामने की धुंध को चीरती हुई निकल गई। इसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में चीरते हुए इसने तेज ध्वनि उत्पन्न की, और इसका स्वरूप लगभग उन काले आकृतियों जैसा ही था जो उसे पहले दिखी थी। ये घोस्ट वैनम वाइन्स गहरे हरे रंग की थी, लेकिन अगर वे काफी तेज होती तो उन्हें आसानी से काले रंग में देखा जा सकता था। तो वह चीज घोस्ट वैनम वाइन है, वांग टेंग ने अनुमान लगाया। ये दोनों कौशल वास्तव में बहुत समान थे, लेकिन इनके प्रभाव थोड़े भिन्न थे। यह क्या है? राउंड बॉल की आश्चर्यचकित आवाज सुनाई दी। उसने वांग टेंग के हाथ में मौजूद तंतुओं को घूर कर देखा, विशेष रूप से उस तंतु को जिसे उसने अभी अभी बाहर निकाला था, जो कि पहले वाले काले आकार के लगभग समान था। ये बेवकूफी नहीं थी, इसलिए इसमें कुछ अनुमान थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वह लंबे समय से वांग टेंग के साथ था और जानता था कि क्या हो रहा है। जब भी वह ऐसा दृश्य देखता तो आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह पाता। अनुमान लगाओ, वांग टेंग ने मुस्कुराते हुए कहा, और उत्तर टालने के अपने सामान्य तरीके पर अड़ा रहा। उद्धरण चिन्ह ... अपना सिर बताओ, गोल गेंद ने चिढ़कर जवाब दिया, अपनी आंखें घुमाते हुए। उसने विषय बदल दिया और पूछा, तो धुंध के नीचे की चीज ये टेंड्रिल्स है? शायद, वांग टेंग ने सहजता से उत्तर दिया। राउंड बॉल ने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसी चीजें होंगी। उसने वांग टेंग के हाथ में मौजूद टेंड्रिल्स को देखा और आगे कहा, वैसे ये दोनों टेंड्रिल्स अलग अलग क्यों हैं? उनमें से एक में डार्क फोर्स है। वांग टेंग ने बिना कुछ बताए ही टेंड्रिल्स को तितर बितर कर दिया, जिससे राउंड बॉल काफी निराश हो गया। ये बहुत उत्सुक था। एट नोबल एट इस समय वह जिज्ञासा से व्याकुल था, लेकिन वह जानता था कि वांग टेंग कभी भी स्वेच्छा से कुछ भी नहीं बताएगा। इस समय वांग टेंग ने अचानक डेविल वाइन और घोस्ट वैनम वाइन स्किल्स के पीछे मर्जेबल शब्द देखा। दिलचस्प बात यह है कि वांग टेंग के मन में विचार उमड़ पड़े और बिना किसी हिचकिचाहट के उसने उन्हें एक साथ मिलाने का फैसला किया। शैतान बेल जोड़ भूत विष बेल इक्वल शैतान भूत विष बेल। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर दिखाई देने वाले नए कौशल को देखा और चुप हो गए। अच्छे भगवान, एड्स बाय पब फ्यूचर। वह तो जल्दबाजी थी। इन दोनों को मिलाकर उसे डेविल घोस्ट वैनम वाइन नाम दिया गया। इससे ज्यादा परिष्कृत नाम के बारे में सोचना भी जरूरी नहीं था। लेकिन इसमें कुछ भी गलत नहीं था। शैतान, जहर, ये तीन शब्द इस बेल की विशेषताओं को संक्षेप में समझाते हैं तथा इसके कार्य को बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं। अंतिम शब्द बेल से यह साबित हो गया कि डेविल घोस्ट वैनम बेल एक बेल थी।
यह एक अनोखा पौधा जैसा जीवन रूप था। ये स्पष्ट, सीधा और समझने में आसान था। पढ़ने की समझ के लिए पूरे अंक। सम्मेलन के बाद परिणामी डेविल घोस्ट वैनम वाइन में दोनों की विशेषताएं मौजूद थीं। डेविल वाइन की कठोरता और अंधेरे गुणों को घोस्ट वैनम वाइन की तीव्र विषाक्तता के साथ मिलाकर इसे और भी अधिक शक्तिशाली बना दिया गया। इसके अलावा यह एक विकास प्रकार का कौशल था। जब तक वांग टेन की ताकत और मूल शक्ति काफी मजबूत थी, तब तक उसकी शक्ति बढ़ती रहेगी। एड्स बाय पब फ्यूचर। इन विशेषताओं के अतिरिक्त घोस्ट वैनम वाइन ने कई नक्षत्र विष बल और रिक्त विशेषताओं को भी गिरा दिया। इससे वांग टेन को आश्चर्य हुआ और उसने अपनी भौं को थोड़ा सा सिकोड़ लिया। अगर उसे सही से याद है तो उसने अभी कुछ ही बेलें काटी थी और फिर भी इतने सारे गुण मान प्राप्त हुए थे। इससे उसे आश्चर्य हुआ कि भूत विष बेल का वास्तविक शरीर कितना शक्तिशाली था। वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। उनकी भविष्यवाणी के आधार पर घोस्ट वैनम वाइन कम से कम टाइटन स्तर पर थी, जो एक शाश्वत चरण मार्शल योद्धा के बराबर थी और संभवतः शाश्वत चरण के भीतर सबसे मजबूत में से एक थी। इसके अलावा चूंकि इस रसातल का नाम भूत और विष शब्दों के आधार पर रखा गया था, इसलिए इसका संबंध घोस्ट वैनम वाइन से भी हो सकता है। अगर ऐसा होता तो ये परेशानी वाली बात होती। वांग टेंग एक पल के लिए झिझका, उसकी नजरें टिमटिमा रही थीं। उसने सोचा कि क्या उसे नीचे जाकर जांच करनी चाहिए। घोस्ट वैनम वाइन की सहायता से वह स्वयं को वाइन कवच से ढक सकता है, जिससे उसे गुप्त रहने और पकड़े जाने से बचने में सहायता मिलेगी। उन्होंने पहले भी कई बार इस रणनीति का प्रयोग किया था और यह कारगर साबित हुई थी। हालांकि अगर उसे खोज लिया गया तो उसे भागने के लिए तैयार रहना होगा। वहां नीचे मौजूद प्राणी कोई साधारण उपस्थिति नहीं थी। उसने अपने दानव कमल विष शरीर गुण पर पुनः नजर डाली। अभी अभी अवशोषण के बाद दानव कमल विष शरीर की विशेषताओं में काफी सुधार हुआ। वांग टेन को लगा कि उसका दानव कमल विष शरीर बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है। दानव कमल विष शरीर 5600 बटा 10,000। ये 5000 अंक से अधिक हो गया। जब वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गया। दानव कमल विष शरीर कोई साधारण विशेषता नहीं थी। इसने अपने भीतर के नक्षत्र शक्ति बल को बदल दिया, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो गया और दानव कमल के अत्यंत विष से भर गया। यहां तक कि जहर एसेंस और पॉइजन मिस्ट जो उसने अभी अभी प्राप्त किया था, उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। जैसे जैसे दानव कमल विष शरीर में सुधार होता गया, कमल विष अधिक से अधिक भयानक होता गया। दानव कमल विष शरीर पर उनकी वर्तमान महारत को देखते हुए ये विष स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धाओं को भी शक्तिहीन बना सकता है। वांग टेंग ने अपने दांत पीस लिए। उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय की चमक दिखाई दी। जोखिम उठाकर धन की खोज करना, यह नीचे खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके जबरदस्त लाभ भी हैं। इस वृश्चिक राजा ग्रह पर उसकी ताकत के एकमात्र पहलू जो सुधारे जा सकते थे, वे थे जहर से संबंधित विभिन्न क्षमताएं। अब एक अवसर उसके सामने था और वह इसे छोड़ने का जोखिम नहीं उठा सकता था। उसने भूत विष बेल को भड़काने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अपने दानव कमल विष शरीर को बढ़ाने के लिए कुछ धुंध खींचना बहुत अधिक नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो उसके पास अभी भी दिव्य ज्वालाओं का तुरुप का पत्ता था। वनस्पति आधारित जीवन रूपों को दिव्य ज्वालाओं के प्रभावों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। उसे अपने प्रतिद्वंद्वी को हराने या मारने की जरूरत नहीं थी। उसे बस भागने का अवसर बनाने की जरूरत थी। एक पल में वांग टेंग के शरीर में मौजूद विष शक्ति बाहर निकल आए और उसके शरीर के चारों ओर लताओं की तरह लिपट गई। उसका पूरा शरीर ढक गया और केवल उसकी आंखें ही बाहरी दुनिया को देखने के लिए बची रहीं। उसका विष नक्षत्र बल ब्रह्मांड चरण के चौथे स्तर पर पहुंच गया था और जल्दी ही 5वें स्तर पर पहुंच रहा था। बल के मामले में उसके पास कोई कमी नहीं थी, इसलिए बल का प्रवाह बेल कवच का एक पूरा सेट बनाने के लिए पर्याप्त था। जैसे ही बेल कवच ने वांग टेंग के शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, उसने अपनी आभा को पूरी तरह से छिपाने के लिए अपनी उन्नत स्तर की छद्म प्रतिभा का उपयोग किया। यहां तक कि उन्होंने ट्रेंट बोरेट के स्वरूप का भी उल्लेख किया और स्वयं को ट्रेंट जैसा बना लिया तथा पूरी तरह से लताओं के साथ एक हो गए। वाइन आर्मर मैन आ गया था। इस समय यदि कोई उसका करीबी व्यक्ति उसके सामने खड़ा भी हो तो वह संभवतः उसे मानव योद्धा के बजाय एक वनस्पति जीवन रूप समझ लेगा। एट नोबल एट ये भी काम करता है। राउंड बॉल ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली, पूरी तरह से हैरान। उसने एक क्षण के लिए भी ध्यान नहीं दिया और वांग टेंग पूरी तरह से बदल गया, लगभग पहचान में न आने वाला। वांग टेंग संतुष्टि से मुस्कुराया। एक बार फिर वह सीमा रेखा में प्रवेश कर गया, सीधे धुंध में चला गया। एड्स बाय पब फ्यूचर। वह धीरे धीरे नीचे उतरा। उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर धुंध का जमाव लगातार बढ़ रहा है। उसमें मौजूद जहरीले पदार्थ ने उसे थोड़ा घबरा भी दिया।
उसने विश्व भक्षक को सक्रिय कर दिया और अपने आसपास के सभी विषैले पदार्थों को अवशोषित कर लिया। वह नहीं जानता था कि इस धुंध में वास्तव में क्या है, लेकिन यह उसके दानव कमल विष शरीर को बढ़ा सकता था। इसका मतलब यह था कि यह कोई साधारण जहर नहीं था। हो सकता है कि इस अत्यधिक विषैली धुंध में कुछ विशेष पदार्थ हो जो विषैले शरीर पर प्रभाव डालता हो। बेशक ये सब उनकी अटकलें हैं और वास्तविक स्थिति अनिश्चित बनी हुई है। वांग टेंग अब रसातल के केंद्र के करीब पहुंच रहा था। यहाँ सांद्रता पहले से ही किनारों की तुलना में बहुत अधिक थी, और अब आगे उतरते हुए ये किनारों की तुलना में कई गुना अधिक हो सकती थी, संभवतः 4 गुना अधिक सांद्रता। चलो यहीं रुकते हैं। उसने पलक झपकाए और वह धीरे धीरे रुक गया। भूत विष बेल दिखाई नहीं दी थी, इसलिए वह अस्थायी रूप से सुरक्षित था। वह इस अवसर का उपयोग अपने दानव कमल विष शरीर को बढ़ाने के लिए कर सकता था। वांग टेंग अपनी जगह पर ही पैर फैलाकर बैठ गया, धुंध में लटका हुआ। उसने विश्व भक्षक को धीरे धीरे आसपास की धुंध को सोखने दिया। अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उसने धुंध को जल्दी से सोखने की हिम्मत नहीं की। क्या होगा यदि भूत विष बेल भी दानव कमल विष शरीर में रुचि रखती है? उन्होंने देखा कि विश्व भक्षक जितनी तेजी से काम करता है, उतनी ही तेजी से वह धुंध को अवशोषित करता है। जब अवशोषण की गति एक निश्चित बिंदु पर पहुंच जाती, तो उसके अंदर धुंध की सांद्रता भयावह रूप से बढ़ जाती, तथा उसके शरीर के भीतर दबाव पैदा हो जाता। दानव कमल विष शरीर इस अनोखी स्थिति को मुक्त करेगा। विष तत्व वाले तारा जानवरों के लिए यह एक बहुत बड़ा प्रलोभन था। वे निस्संदेह बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर हमला करेंगे। हालांकि उसने अपनी उन्नत अवस्था की छद्म प्रतिभा का भी प्रदर्शन किया था। बेल कवच की मदद से उसकी आभा छुप गई थी और उसे पहचान पाना मुश्किल था। वांग टेंग ने अपने दानव कमल विष शरीर में हो रहे परिवर्तनों को महसूस करने में खुद को डुबो दिया। अचानक उसे एक अजीब सी अनुभूति हुई, जैसे कि एक अत्यंत अनोखा पदार्थ विश्व भक्षक कौशल द्वारा अवशोषित और रूपांतरित किया जा रहा था। यह उसके शरीर में प्रवेश कर गया और उसके दानव कमल विष शरीर में परिवर्तन कर दिया। यह क्या हो सकता है? वांग टेंग हैरान था। धीरे धीरे उसके माथे पर स्थित काले कमल से एक चमकदार रोशनी निकलने लगी, जो अत्यंत भयानक दिखाई देने लगी। उसी समय उसकी भुजाओं पर बारीक काली रेखाएं दिखाई देने लगी। ये रेखाएं पैटर्न जैसी दिखती थी, लेकिन अलग, अत्यंत विचित्र और अनोखी लगती थी। जैसे जैसे ये रेखाएं उभरी, वांग टेंग को दुनिया में विष शक्ति के साथ अपनी निकटता बढ़ती हुई महसूस हुई। यहां तक कि विष की उत्पत्ति की शक्ति भी उसके साथ अधिक जुड़ती हुई प्रतीत हुई। यह क्या है? वांग टेंग ने अचानक अपनी आंखें खोली। वे आश्चर्य से भर गए। यद्यपि वह बेल के कवच से ढका हुआ था, फिर भी उसने इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से महसूस किया, जिससे वह आश्चर्यचकित भी हुआ और रोमांचित भी हुआ। यह पहली बार था जब ऐसी स्थिति आई थी, और वांग टेंग स्वाभाविक रूप से आश्चर्यचकित था। हालांकि वह रोमांचित भी था, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि इस बदलाव से उसे महत्वपूर्ण लाभ हुआ है। मैं दानव कमल विष शरीर को जागृत कर रहा हूं। वांग टेंग ने कुछ सोचा और हैरान रह गया। उसने पाया कि इस समय वह वास्तव में दानव कमल विष शरीर पर महारत हासिल कर रहा था। अतीत में उसने इस शरीर का उपयोग केवल विष तत्व साधना के लिए किया था। आप कह सकते हैं कि यह दानव कमल विष शरीर का उपयोग करने का सबसे बुनियादी तरीका था। अब उसके दिल में समझ की एक झलक उभरी थी। डेविल लोट्स वेनमस बॉडी सिर्फ उसकी शक्ति साधना को तेज करने के बारे में नहीं थी। इसने उसे जहर की उत्पत्ति के साथ बेहतर तालमेल बिठाने की भी अनुमति दी। इससे उसे जहर की उत्पत्ति को समझने में मदद मिलेगी और यह हमले के एक शक्तिशाली साधन के रूप में भी काम करेगा। यह शरीर बहुत मजबूत था। यह किसी भी तरह से साधारण विष तत्व शरीर से तुलनीय नहीं था। नहीं से कुछ बनने तक इसे मेरी पहली जागृति माना जाता है। अब मैं दानव कमल विष शरीर का उपयोग कर सकता हूं। अब यह मेरी दूसरी जागृति होनी चाहिए, जिससे मैं मूल शक्ति के साथ बेहतर तालमेल बिठा सकूं, और साथ ही दानव कमल विष शरीर की शक्ति बहुत बढ़ गई है। वांग टेंग ने अनुमान लगाया। वह अपने शरीर की मजबूती को महसूस कर सकता था। उसके अंदर का विष बल भी रूपांतरित हो गया था। उस बल के भीतर का घातक जहर और भी भयानक हो गया था। यह आश्चर्यजनक है, सचमुच अविश्वसनीय, वांग टेंग ने आश्चर्यचकित होकर कहा। वह इस आश्चर्यजनक लाभ से पूरी तरह से अचंभित था। धुंध में मौजूद अद्वितीय पदार्थ ने उसके दानव कमल विष शरीर में ऐसा गहन परिवर्तन ला दिया था, जो उसकी कल्पना से भी परे था। एट नोबल बन एट। लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। वांग टेंग अचानक उठ खड़ा हुआ। उसे लगा कि इस क्षेत्र में धुंध अब कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं ला सकती। उसे और गहराई में जाना होगा। वर्तमान में केवल उसकी भुजाओं पर ही काले रंग के पैटर्न विकसित हुए हैं, जबकि उसके शरीर के अन्य भागों पर नहीं।
वांग टेंग की अपेक्षाओं के अनुसार पूर्ण द्वितीय जागृति प्राप्त करने के लिए उसे अपने शरीर के सभी भागों पर उन काले पैटर्नों के प्रकट होने की आवश्यकता थी। उसने तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के धुंध के नीचे देखा और उसकी गति तीर की तरह बढ़ गई। धुंध को भेदते हुए वह तेजी से नीचे उतरा। हजारों मीटर नीचे उतरने के बाद वांग टेंग ने एक बार फिर धुंध के घनत्व में उल्लेखनीय परिवर्तन महसूस किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, यदि पहले ये 4 गुना सघन था तो अब ये 5 गुना हो गया है। वांग टेंग फिर से रुक गया और धुंध को अवशोषित करने के लिए विश्व भक्षक तकनीक को सक्रिय करना शुरू कर दिया, जिससे दानव कमल विष शरीर को और भी आगे बढ़ने की अनुमति मिल गई। उसकी भुजाओं पर काले रंग के पैटर्न कई गुना बढ़ गए, उसकी कोहनी से लेकर कलाई तक फैल गए और जल्द ही उसकी पूरी भुजाओं को ढक लिया। अगर वह बेल के कवच का आवरण हटा दे तो उसकी भुजा पर एक शानदार काले फूलों का पैटर्न दिखाई देगा। पर्याप्त नहीं, पर्याप्त नहीं। आधे घंटे बाद वांग टेंग ने फिर से अपनी आंखें खोली और सीधे नीचे की ओर दौड़ पड़ा। सफलता का स्वाद चखने के बाद अब वह हार नहीं मान सकता था। यदि दानव कमल विष शरीर इस जागृति को पूरा कर सकता है तो निस्संदेह उसके लिए लाभ बहुत अधिक होगा। वांग टेंग को इस खाई की अविश्वसनीय गहराई देखकर आश्चर्य हुआ। वह कम से कम 30,000 फीट नीचे उतरा था और फिर भी वह नीचे तक नहीं पहुंच पाया था। इस बार लगभग 12,000 फीट की उड़ान भरने के बाद उसने महसूस किया कि धुंध एक बार फिर से घनी होती जा रही है, जो पिछले घनत्व से लगभग 6 गुना अधिक हो गई है। वह रुक गया और एक बार फिर से उसे सोखने लगा। समय बीतता गया और अनजाने में ही 3 घंटे और बीत गए। वांग टेंग के शरीर पर काले रंग के निशान और भी बढ़ गए और अब उसका दूसरा हाथ भी काले रंग के निशानों से भर गया। वे उसकी छाती की ओर भी फैल रहे थे। धीरे धीरे उसकी छाती पर भी एक पैटर्न बन रहा था। हालांकि ये पैटर्न अभी आधा ही बना था कि अचानक रुक गया। ये काले कमल के फूल जैसा दिख रहा था, जो वांग टेंग के माथे पर बने कमल के पैटर्न जैसा ही था, लेकिन उससे कहीं बड़ा था, जो लगभग उसकी पूरी छाती को ढक रहा था। वांग टेंग ने ये पैटर्न नहीं देखा, लेकिन उसे अपनी छाती पर कुछ असामान्य महसूस हुआ। उसने अचानक रुकने और उसके साथ होने वाली बेचैनी को भी महसूस किया। एड्स बाय पब फ्यूचर, क्या यह अभी भी पर्याप्त नहीं है? वह अपने आप से बुदबुदाया, विशेषताओं वाले बोर्ड को देखते हुए, जहां मूल्य अपनी सीमा के करीब पहुंच रहे थे। दानव कमल विष शरीर 8,750 बटा 10,000। ऐसा लगता है कि मैं सीमा के करीब पहुंच रहा हूं और आगे सुधार करना और भी मुश्किल हो गया है, वांग टेंग ने कहा। उसकी आंखें झिझक रही थी। उसे लगा कि वह बहुत गहराई में चला गया है और हर बार नीचे उतरने के साथ खतरा बढ़ता जा रहा है। वह लापरवाही नहीं बरत सकता था। हालांकि चूंकि वह इतनी दूर आ चुका था, इसलिए अब हार मानने का कोई कारण नहीं था। वह केवल अपने दांत पीसकर नीचे की ओर उड़ता रह गया। लेकिन इस बार उसकी गति काफी धीमी हो गई और वह अपने आसपास के वातावरण के प्रति सतर्क रहा, इस डर से कि कहीं भूत विष की बेल अचानक नीचे से न निकल आए। इस बारे में बात करते हुए घोस्ट वैनम वाइन अविश्वसनीय रूप से लंबी थी। इस खाई का कोई अंत नहीं था, फिर भी ये पहले जेड एसेंस डॉट को नीचे खींचने में कामयाब रही थी। यह अविश्वसनीय था। एड्स बाय पब फ्यूचर, चाहे यह वांग टेंग के भेष के कारण था या नहीं, वह 60,000 फीट नीचे उतर चुका था और फिर भी उसे भूत विष बेल का कोई निशान नहीं दिखाई दिया था। इस समय धुंध का घनत्व अपने प्रारंभिक स्तर से 7 गुना अधिक हो गया था तथा दृश्यता लगभग शून्य हो गई थी। रंगीन धुंध ने हर जगह को घेर लिया, जिससे साधारण बल तुरंत नष्ट हो गया। सौभाग्य से वांग टेंग के पास दानव कमल विष शरीर था, जिससे वह इस विषैली धुंध का सामना कर सका। यदि यह कोई साधारण विषैली काया होती तो ऐसी भयावह धुंध का सामना करने से निश्चित रूप से विनाश हो सकता था। हालांकि दानव कमल विष शरीर असाधारण रूप से अद्वितीय और शक्तिशाली था। यह धुंध के भीतर विशेष पदार्थों को अवशोषित कर सकता था और खुद को बढ़ा सकता था और उसने विषाक्त धुंध के प्रति प्रतिरोध विकसित किया था। वांग टेंग का धीरे धीरे नीचे उतरना एक बुद्धिमानी भरा कदम था। इस प्रक्रिया के दौरान दानव कमल विष शरीर लगातार मजबूत होता गया। यदि वह क्रमिक प्रगति के बिना अचानक इस गहराई तक पहुंच गया होता, केवल दानव कमल विष शरीर की प्रारंभिक शक्ति पर भरोसा करते हुए, वह 7 गुना केंद्रित धुंध का सामना करने में असमर्थ होता। धुंध की 7 गुना सघनता वाले क्षेत्र में प्रवेश करने पर वांग टेंग के शरीर पर काले पैटर्न एक बार फिर उत्तेजित हो गए तथा आगे तक फैल गए। जैसे जैसे विश्व भक्षक ने अधिक से अधिक धुंध को अवशोषित किया, ये काले पैटर्न पोषित होने लगे। वांग टेंग की छाती पर काला कमल खिलने लगा, जिससे एक भयानक और अजीब आभा फैल गई। वांग टेंग के डेमन लोड्स पॉइजन बॉडी विशेषता में भी तेजी से वृद्धि हुई। यह 8,750 से 9,000 अंक तक पहुंच गया। फिर यह बढ़ता रहा। 9,200 अंक,
9,300 अंक, 9,500 अंक, 9,800 अंक, 10,000। अंततः एक निश्चित समय पर दानव कमल विष शरीर विशेषता 10,000 अंक के पूर्ण चरण पर पहुंच गई। वांग टेंग की छाती पर काला कमल आखिरकार पूरी तरह से उभर आया, चुपचाप उसकी छाती पर खिल रहा था। ये जीवंत और भयानक लग रहा था, एक अलौकिक अनुभूति पैदा कर रहा था। सीने में जलन महसूस हुई। एक अवर्णनीय अनुभूति उसके पूरे शरीर में फैल गई। अचानक वांग टेंग को अपनी छाती पर बंधी लताओं को हटाकर अपने शरीर में हो रहे परिवर्तनों की जांच करने की तीव्र इच्छा हुई। हालांकि जब उसने अपनी आंखें खोली और खतरनाक परिवेश को देखा, तो उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। ये जगह बहुत खतरनाक थी। वह अपना बेल कवच नहीं उतार सका। ये सीमा है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे अभी भी उस विशेष पदार्थ की अधिक आवश्यकता है। दानव कमल विष शरीर अभी भी टूट सकता है, वांग टेंग ने बड़बड़ाते हुए कहा, उसकी आंखें चिंतन से चमक रही थीं। उसे इस बात का प्रबल पूर्वाभास था कि दानव कमल विष शरीर अपनी सीमाओं को पार कर दूसरे लोक में पहुंच सकता है। उसके शरीर पर काले निशान केवल उसकी छाती तक ही पहुंचे थे, और शरीर के अन्य भागों तक फैलने में अभी भी काफी समय बाकी था। वांग टेंग, हम और आगे नहीं जा सकते। ये बहुत खतरनाक है। मुझे लग रहा है कि नीचे कुछ भयानक है, राउंड बॉल ने अचानक गंभीर स्वर में कहा। वांग टेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसे विश्वास नहीं हुआ कि राउंड बॉल अतिशयोक्ति कर रही है, क्योंकि वह भी हमेशा से ऐसा ही महसूस कर रहा था। हालांकि उसके पास नीचे की ओर बढ़ते रहने के लिए एक मजबूत कारण था। दृढ़ संकल्प के साथ वांग टेंग सीधे नीचे की ओर बढ़े। 65,000 फीट, 70,000 फीट, एड्स बाय पब फ्यूचर, 75,000 फीट, 80,000 फीट, अल्पविराम। कुछ समय बाद वह 80,000 फीट के निशान को तोड़कर 85,000 फीट की गहराई तक पहुंच गया। कोहरे का घनत्व शुरुआती सांद्रता से मुश्किल से 8 गुना तक पहुंच पाया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसने पाया कि एकाग्रता जितनी अधिक होगी, उसे उस तक पहुंचने के लिए उतनी ही अधिक दूरी तय करनी होगी। धमाका। वांग टेंग की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसका दिल कांप उठा जब उसने धुंध के भीतर एक विशाल भंवर देखा। ये लगभग 10,000 फीट व्यास का था और भले ही यह काफी दूर था, लेकिन वह इसे एक नजर में देख सकता था। ये भंवर आसपास की धुंध की तरह रंगों का एक दंगा दिखा रहा था और असाधारण रूप से जीवंत था। फिर भी इसने एक भयावह और बेचैन करने वाली भावना को छुपाया। ये धीरे धीरे घूम रहा था और शांत लग रहा था। अगर कोई ध्यान से न देखे तो ये लगभग स्थिर दिखाई देता था। इस समय वांग टेंग अभी भी भंवर से हजारों फीट दूर था, लेकिन वह पहले से ही उस तरफ धुंध के घनत्व को महसूस कर सकता था, जो रसातल के भीतर सभी क्षेत्रों को पार कर रहा था। वांग टेंग ने गंभीर चेहरा बनाए रखा और थोड़ा भी पास आने की हिम्मत नहीं की। वह जमीन पर पैर मोड़कर बैठ गया और अपने चारों ओर फैली धुंध को अपने अंदर समाहित कर लिया। दानव कमल विष शरीर विशेषता फिर से उभरी। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि वांग टेंग को इस अपग्रेड की विशालता पर आश्चर्य हुआ। दानव कमल विष शरीर के इस संवर्धन ने बहुत बड़ी गड़बड़ी पैदा कर दी। एक क्षण में उसके चारों ओर का कोहरा हिंसक रूप से घूमने लगा। विश्व भक्षक सक्रिय नहीं हुआ। इसके बजाय दानव कमल विष शरीर ने अपने आप ही और एक भयानक गति से काम करना शुरू कर दिया। आसपास का कोहरा घूमने लगा और तेजी से वांग टेंग की ओर बढ़ने लगा। उसके शरीर के भीतर काली आकृतियां उसकी छाती से लेकर पीठ और निचले अंगों तक भयावह गति से फैलने लगी। एक फूल की पंखुड़ियां खिल गईं और दुनिया की छिपी हुई डिजाइनों की तरह आपस में गुंथ गईं। उसकी पीठ पर एक काला कमल का फूल दिखाई दिया, जो उसकी छाती पर दिखाई देने वाले फूल से मिलता जुलता था। इसके साथ ही उसकी छाती पर स्थित काला कमल अपनी जड़ें फैलाता हुआ प्रतीत हो रहा था, जो पहले उसके पेट पर फैल रहा था, फिर नीचे की ओर और बगलों की ओर बढ़ता हुआ उसकी जांघों की ओर बढ़ रहा था। सभी तरह से खिन। जब तक कि काले डिजाइन उसके पूरे शरीर को ढक नहीं लेते, उसके शरीर के एक अवर्णनीय हिस्से से रेंगते हुए उसकी जांघों तक पहुंच जाते हैं। वांग टेंग का पूरा शरीर इन काले पैटर्नों से घिरा हुआ था और उससे एक अजीब शक्ति निकल रही थी। धमाका। एक क्षण में वांग टेंग के शरीर के भीतर कुछ विस्फोट हुआ, जिसके साथ एक जोरदार विस्फोट हुआ। एट नोबल एट। उसके शरीर से एक चमकदार काली रोशनी फूट पड़ी और आसपास का कोहरा और भी तेजी से घूमने लगा। काली रोशनी संघनित हो गई और अचानक एक विशाल काले कमल का फूल वांग टेंग के नीचे उभरा, जिसने उसे ऊपर उठा दिया। ये कमल पुष्प अलौकिक किंतु ठोस प्रतीत हो रहा था, तथा इसमें से एक असाधारण विचित्र आभा निकल रही थी। सब कुछ ही सांसों में घटित हो गया। चीख। अचानक सामने के भंवर से एक कान फाड़ देने वाली आवाज गूंजी। कोहरा छट गया और अनगिनत काली आकृतियां बाहर निकलकर वांग टेंग की ओर दौड़ पड़ी। में अनगिनत छायाएं अचानक बाहर निकल आईं।
रंग बिरंगे कोहरे में जगह जगह छेद हो गए थे, जैसे कि अनगिनत बाणों से उसमें छेद कर दिया गया हो। यद्यपि वे हजारों फीट की दूरी पर थे, फिर भी छायाएं बहुत ही कम समय में तेजी से निकट आ गईं। वांग टेंग ने अपनी आंखें चौड़ी की और एक काली सी रोशनी चमक उठी। उसका बेल कवच अचानक फैल गया और वह चिल्लाया, जाना। एक क्षण में अनगिनत काली रोशनियों से बना काला कमल का फूल उसके नीचे से फूट पड़ा और आगे की अनगिनत काली परछाइयों की ओर बढ़ गया। काले कमल का फूल कोहरे में घूम गया और एक अंतहीन काला प्रकाश प्रस्फुटित हुआ, जो चमकीला और भयानक था। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग जल्दी से पीछे हट गया और इस जगह को छोड़ने का अवसर जब्त कर लिया। एट नोबल बन एट। ये बहुत खतरनाक था। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि दानव कमल विष शरीर अंत में ये परेशानी पैदा करेगा, जिससे वह बहुत निष्क्रिय स्थिति में आ जाएगा। उसे तुरंत चले जाने की जरूरत थी। धमाका। अगले ही क्षण काला कमल का फूल अनगिनत काली रोशनियों से टकराया, जिससे बल शक्ति का एक भयानक उभार फूट पड़ा, जो चारों ओर फैल गया। घना कोहरा तुरंत छट गया और भावर के पास का कोहरा भी थोड़ा हट गया, जिससे पता चल गया कि कोहरे के नीचे क्या है। वांग टेंग ने पीछे हटते हुए देखा। उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं। एड्स बाय पब फ्यूचर। धुंधले भावर के अंदर एक विशालकाय प्राणी था, जो एक विशाल अजीब पेड़ जैसा दिख रहा था, जो लताओं से ढका हुआ था। यह स्पष्ट था, लेकिन ये लताओं से ढका हुआ था। काली परछाइयां उस अजीब पेड़ की नसें थी। भूत विष बेल। ये भूत विष बेल का असली रूप था। हालांकि वांग टेंग ने कभी भी भूत विष बेल को नहीं देखा था, लेकिन उसे यकीन था कि उसके सामने खड़ा विशाल अजीब पेड़ निस्संदेह भूत विष बेल का असली रूप था। वह अपनी असली आंख को सक्रिय करने के अलावा कुछ नहीं कर सका और देखने लगा। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आंखें बेकाबू होकर बंद कर ली। रोशनी इतनी तेज थी कि कुछ भी देख पाना असंभव था। भूत विष बेल अविश्वसनीय रूप से मजबूत था। बिल्कुल भयानक। बिना किसी हिचकिचाहट के वांग टेंग ने तुरंत अपनी अधिकतम गति पकड़ ली और दूर भागते हुए एक प्रकाश की किरण में बदल गया। उसके सामने विस्फोट अभी रुका नहीं था और काला कमल का फूल अंतहीन काली रोशनी में परिवर्तित हो गया, जिसमें परिवर्तित शैतान कमल का जहर शामिल था। आश्चर्य की बात यह है कि घोस्ट वेनम वाइन ने कुछ संयम दिखाया और उसकी गहरे हरे रंग की बेलों से गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ निकला। सिजल। जैसे ही ये दोनों घातक विषाक्त पदार्थ संपर्क में आए, उनसे फुफकारने जैसी आवाज निकली और एक हरा कोहरा बन गया, जो आसपास के कोहरे में मिल गया। दानव कमल विष शरीर का जहर वास्तव में भयानक था। ये भूत विष बेल के घातक जहर का प्रतिरोध करने में सक्षम था। यदि वांग टेंग की ताकत भूत विष बेल की तुलना में इतनी कम नहीं होती, तो वह दानव कमल विष शरीर की शक्ति के साथ इसका सामना करने में सक्षम हो सकता था। हालांकि अब वह केवल भागने पर ही ध्यान केंद्रित कर सकता था। भूतिया विष बेल वांग टेंग को इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहती थी। अनगिनत काली बेलें एक बार फिर उसके मुख्य शरीर से बाहर निकली और वांग टेंग को सभी दिशाओं से रोक दिया। भूत विष बेल के मुख्य शरीर का वास्तविक आकार अज्ञात था। कुछ ही पलों में वांग टेंग हजारों मीटर दूर भाग चुका था। फिर भी बेलें आसपास के कोहरे के भीतर से सीधे निकल गईं, जिससे उसका भागने का रास्ता प्रभावी रूप से बंद हो गया। इसके अलावा अंतरिक्ष में ठहराव की भावना पुनः प्रकट हुई। उसकी गति धीमी हो गई। वांग टेंग के हाव भाव थोड़े बदल गए। उसके हाथ में एक ब्रह्मांड स्तरीय युद्ध तलवार उभर आए और उसने अपना अंतरिक्ष शरीर सक्रिय कर लिया। देवहत्यारी तलवार शास्त्र। भगवान की हत्या। प्रथम श्रेणी के अंतरिक्ष डोमेन में विस्फोट हो गया और एक चांदी सफेद तलवार की चमक निकल आई। छींटे। अनगिनत बेलें कटी और टूटी हुई थी। घोस्ट वेनम वाइन की बेलें असाधारण रूप से मजबूत थी और सामान्य युद्ध तकनीकों के लिए अभेद्य थी। लेकिन वांग टेंग ने अंतरिक्ष युद्ध तकनीक का इस्तेमाल किया और इसमें डोमेन की शक्ति को जोड़ा। यहां तक कि ब्रह्मांड स्तर के मार्शल योद्धा भी इस अंतरिक्ष काटने वाली ताकत का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाएंगे। यद्यपि यह घोस्ट वेनम वाइन एक टाइटन स्तर की इकाई थी, लेकिन यह इसका मुख्य शरीर नहीं था और इन लताओं को केवल इसका उपांग ही माना जा सकता था। एड्स बाय पब फ्यूचर। काली लताओं के टूट जाने के बाद अनेक गहरे हरे रंग के विषाक्त पदार्थ बाहर निकले, जिससे हवा में तीखी गंध फैल गई। वांग टेंग के चेहरे पर भाव बदल गए। उसने अपने शरीर में पवन ऊर्जा को सक्रिय किया और अपनी हथेली को बाहर की ओर धकेला। उग्र तूफानी तार। धमाका। सामने एक विशाल सियान हथेली का निशान विषैले तरल पदार्थ से टकराया। हिस हिस हिस। जैसे ही विषैला तरल रेजिंग गेलपाम के संपर्क में आया, एक और फुफकार की आवाज आई, जिससे वह तुरंत नष्ट हो गया। हालांकि रेजिंग गेलपाम एक ब्रह्मांड चरण युद्ध तकनीक थी। इसका बल अत्यंत सघन था और इसमें चौथी श्रेणी का विंड डेमोनिक डोमेन भी शामिल था। यह इतनी आसानी से जंग नहीं खाएगा।
प्रचंड हवाएं चली और प्रचंड तूफान के प्रभाव से जहरीला तरल पदार्थ पूरी तरह फैल गया। अवसर का लाभ उठाते हुए वांग टिंग ने हमला कर दिया। स्वूश स्वूश स्वूश। हालांकि भूत विष बेल लगातार पास आती रही और इसकी बेलें अंतहीन लग रही थी, जिन्होंने पूरे क्षेत्र को घेर रखा था। वांग टिंग को अंततः भूत विष बेल के आतंक का एहसास हुआ। यह इलाका लगभग उसका क्षेत्र बन चुका था, हर जगह बेलें थीं। अब बच निकलना बहुत मुश्किल था। वह बहुत करीब था, जबकि पहले वह धुंध के शीर्ष पर था, जहां से वह आसानी से बचकर निकल सकता था। इस समय वह घोस्ट वेनम वाइन के डोमेन के केंद्रीय क्षेत्र में था और वह उसका मुख्य भाग भी देख सकता था। एक करीबी मुठभेड़ आसन थी। इस दानव कमल विष शरीर को धिक्कार है। क्या तुम चुपचाप अपने आप को सुधार नहीं सकते थे? क्या इसके लिए इतना शोर मचाना जरूरी था? क्या तुम्हें नहीं पता कि लोकी का क्या मतलब होता है? वांग टेंग ने चुपचाप शाप दिया, हालांकि दानव कमल विष शरीर उसे समझ नहीं सका। मैं तो बस एक कोशिश ही कर सकता हूँ। दृढ़ निश्चय के साथ उसने अपने दांत भींचे और अपने शरीर में दिव्य ज्वालाएं प्रज्वलित की। धमाका। अंतहीन हरे रंग की लपटें अविश्वसनीय गति से आगे बढ़ते हुए घोस्ट वेनम वाइन की लताओं की ओर फैल रही थी। के भीतर भूत विष बेल के मुख्य शरीर से एक तीखी तीखी आवाज निकली। ये स्वर्गीय अग्नि से बेहद सावधान लग रहा था। जैसे ही काली लताएं दिव्य ज्वाला के स्पर्श में आईं, वे भयंकर रूप से जलने लगी। जब दिव्य ज्वाला का सामना काली लताओं से हुआ तो ऐसा लगा जैसे उसे ईंधन मिल गया हो, और वह और भी अधिक तीव्रता से जलने लगी। कोई भी पौधा कितना भी लचीला क्यों न हो, उसमें दिव्य ज्वाला के विरुद्ध कोई प्रतिरोध नहीं था। पन्ना की चमकीली ज्वाला शीघ्रता से बेलों के साथ साथ भूत विष बेल के मुख्य भाग की ओर फैल गई, जिससे आखिरी रेखाएं निर्मित हो गईं, जो धुंध के भीतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उनके चारों ओर की रंगीन धुंध पन्ना चमकीली ज्वाला के संपर्क में आने पर भी अपने शत्रु को पाकर सभी दिशाओं में बिखर गई। चीख। भूत विष बेल ने तीखी क्रोधित चीखें निकाली, जो उग्र और सतर्क दोनों ही दिखाई दे रही थी। अनगिनत बेलें धुंध में बेतहाशा हिल रही थीं, और जो एमरल्ड ग्लेज्ड फ्लेम से छू गईं, वे सभी बेल द्वारा ही तुरंत अलग कर दी गईं। इसने उल्लेखनीय निर्णायकता प्रदर्शित की। वांग टेंग ने मौके का फायदा उठाया और अपने शरीर में अंतरिक्ष शक्ति को मुक्त कर दिया। उसने स्पेस फ्लैश और लाइट बोल्ट कौशल को सक्रिय किया। जैसे ही वह दूर भागा, उसकी गति अधिकतम हो गई। हरे रंग की लपटों ने उसे पूरी तरह से घेर लिया, और जैसे ही वह आगे बढ़ा, धुंध में आग का एक चमकदार निशान छोड़ गया। एट नोवल बन एट एड्स बाय पब फ्यूचर। धमाका। एक पल में वांग टेंग धुंध से बाहर निकल आया और घोस्ट वेनम एबिस के ऊपर चढ़ गया। हालांकि वह वहां नहीं रुका और रसातल के किनारे की ओर बढ़ता रहा। वह भूत विष की पूरी खाई को पार कर गया और केंद्रीय क्षेत्र से बाहरी छोर पर वापस आ गया। वह खाई के किनारे के पास एक विशाल पत्थर पर उतरा। सांस। तभी वांग टेंग रुका और धुंध में देखने के लिए पीछे मुड़ा। जब उसने देखा कि भूतिया विष बेल ने उसका पीछा नहीं किया है, तो उसने राहत की लंबी सांस ली। ये बहुत करीब था, बहुत करीब। उसने अपनी छाती थपथपाई, अभी भी डर का एहसास उसे हो रहा था। इस बार भूत विष बेल के मूल के साथ करीबी मुठभेड़ वास्तव में पिछले एक की तुलना में बहुत अधिक खतरनाक थी। अगर वांग टेंग की दिव्य ज्वाला नहीं होती, जो पौधे आधारित संस्थाओं के खिलाफ प्रभावी थी, जिससे विरोधी कुछ हद तक सावधान हो जाता, तो बचना बेहद मुश्किल होता। आप जानते हैं कि हर बार चीजों को रोमांचक कैसे बनाया जाता है ना? राउंड बॉल उसके बगल में आ गया और वांग टेंग को अवाक होकर देखने लगा। मैंने इसकी योजना नहीं बनाई थी, वांग टेंग ने झल्लाहट में जवाब दिया। तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लादा है, राउंड बॉल ने हंसते हुए कहा। वांग टेंग, उसे लगा कि उस पर गलत आरोप लगाया गया है, क्योंकि ये दानव कमल विष शरीर ही था जो अपने आप काम कर रहा था। उसका इससे क्या लेना देना था? एड्स बाय पब फ्यूचर। लेकिन राउंड बॉल ने उस पर विश्वास नहीं किया। वैसे अभी क्या हुआ? आपके शरीर से अचानक काली रोशनी क्यों निकली जो काले कमल के फूल में बदल गई? राउंड बॉल ने उत्सुकता से पूछा। दानव कमल विष शरीर रूपांतरित हो गया है, वांग टेंग ने समझाया और तुरंत विशेषता बोर्ड पर देखा। वह भागने में इतना व्यस्त था कि उसके पास दानव कमल विष शरीर में हुए परिवर्तनों की जांच करने का समय ही नहीं था। दानव कमल विष शरीर 1/50,000 अथाह नरक शैतान कमल। अथाह नरक शैतान कमल। वांग टेंग ने भौहें सिकोड़ी। यह क्या है? एक अवस्था, एक विधा। उसने इसे महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे जैसे दानव कमल विष शरीर ने अपना रूपांतरण पूरा किया, वांग टेंग की इस काया पर महारत में बहुत सुधार हुआ। इस क्षण वह अंततः रसातल नरक शैतान कमल अवस्था के पीछे का अर्थ समझ गया।
जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, अथाह नरक शैतान कमल वास्तव में एक विधा थी, एक विधा जिसमें दानव कमल विष शरीर ने अपने परिवर्तन के बाद प्रवेश किया। इस मोड में दानव कमल विष शरीर नक्षत्र विष बल के प्रति अधिक सजग हो गया, और साथ ही ये विष की उत्पत्ति की शक्ति को समझने के लिए अधिक अनुकूल हो गया। जब एबिसल हेल डेविल लोट्स मोड सक्रिय किया गया, तो विष की उत्पत्ति की शक्ति को समझने में वांग टेन की गति उसकी निष्क्रिय अवस्था की तुलना में 10 गुना तेज होगी। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंतर था। वेग में 10 गुना वृद्धि जो व्यावहारिक रूप से अद्वितीय थी। सामान्य प्रतिभाएं ऐसा नहीं कर सकती थीं। अपनी मूल शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेषताओं को चुनने पर वांग टेन की सामान्य निर्भरता के बावजूद इस तरह के परिवर्तन को अस्वीकार करना चुनौतीपूर्ण था। जैसे जैसे उसकी ताकत बढ़ती गई, मूल शक्ति जैसी विशेषताओं को प्राप्त करना अधिक कठिन होता गया। इसलिए अधिकांश समय उसे इसे समझने के लिए स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अब जब उसके पास यह अथाह नरक शैतान कमल मोड था, तो वांग टेन को जहर की उत्पत्ति की शक्ति को समझना बहुत आसान लगा। इसके अतिरिक्त उनके आश्चर्य के लिए यह एबिसल हेल डेविल लोट्स मोड भी एक आक्रमण विधि थी, काफी हद तक उस काले कमल के फूल की तरह जिसे उन्होंने पहले संक्षेप में प्रस्तुत किया था। ये काला कमल का फूल सारी विश्व ऊर्जा को संघनित कर देता था, और यदि इसे प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध आक्रमण के रूप में प्रयोग किया जाता तो यह विस्फोट हो जाता तथा एक भयानक विष शक्ति में परिवर्तित हो जाता, जो बलपूर्वक प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर आक्रमण करती, जिससे वह विषयुक्त हो जाता। वांग टेन की वर्तमान ताकत के साथ स्वर्ग चरण के तीसरे स्तर के भीतर मार्शल योद्धाओं को भी इस एबिसल हिल डेविल लोट्स मोड की जहरीली शक्ति का विरोध करने में कठिनाई हो सकती है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसका इस तरह से उपयोग किया जा सकता है। वांग टेंग आश्चर्यचकित और प्रसन्न दोनों था, क्योंकि उसे अथाह नरक शैतान कमल के कार्यों का एहसास हुआ। लेकिन इसमें से अधिकांश खुशी थी। दानव कमल विष शरीर के परिवर्तन से उसे पुनः उठने की क्षमता प्राप्त हुई। हालांकि जब उन्होंने एबिसल हेल डेविल लोट्स मोड के लिए आवश्यक विशेषताओं को देखा तो उनकी खुशी तुरंत निराशा में बदल गई। भाड़ में जाओ। इस एबिसल हेल डेविल लोट्स मोड में अगले चरण तक आगे बढ़ने के लिए 50,000 विशेषताओं वाले अंकों की आवश्यकता थी। ध्यान रहे, उसने दानव कमल विष शरीर के परिवर्तन के लिए अपने जीवन को जोखिम में डाल दिया था और लगभग भूत विष बेल द्वारा खाया जा चुका था। इस बदलाव के लिए केवल 10,000 अंक की विशेषताओं की आवश्यकता थी। अब की तुलना में अंतर बहुत बड़ा था। वांग टेन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि वह कब 50,000 गुण अंक एकत्रित कर सकेगा। अपना सिर हिलाया और आह भरी, उसे महसूस हुआ कि आगे उसका रास्ता अनिश्चित था। उन्होंने सोचा कि एक और परिवर्तन के बाद दानव कमल विष शरीर कितना शक्तिशाली हो जाएगा। वांग टेंग अपने आप को उत्सुकता की भावना से मुक्त नहीं कर सका। उसने भूत विष बेल के विरुद्ध जो हमला किया था, यद्यपि वह बेल को नुकसान नहीं पहुंचा सका और तुरंत नष्ट हो गया, फिर भी उसने असाधारण शक्ति प्रदर्शित की थी। यदि वह निरंतर विकसित होता रहा, तो वह घोस्ट वैनम वाइन से मुकाबला करने में सक्षम हो सकता है। दुर्भाग्य से मैं अभी आगे नहीं बढ़ सकता, वांग टेंग ने फिर से आह भरी। फिर उसने अपना ध्यान वापस उन विशेषता बुलबुले पर केंद्रित कर दिया जिन्हें उसने अभी अभी अवशोषित किया था। घोस्ट वैनम वाइन के साथ हाल ही में हुई लड़ाई के बाद उसने काफी सारे विशेषता बुलबुले एकत्र कर लिए थे। विष नक्षत्र बल 3000, विष नक्षत्र बल 2500, विष नक्षत्र बल 4200, अल्पविराम भूत विष बेल 1500 एट नोबल बनेट एट घोस्ट वैनम वाइन 2200, अल्पविराम रिक्त विशेषता तारांकन 21000, रिक्त विशेषता तारांकन 16000, अल्पविराम। ये काफी है। वांग टेंग की आंखें चमक उठी जब उसे एहसास हुआ कि उसने कितने सारे विशेषता बुलबुले एकत्र किए हैं। उसने घोस्ट वैनम वाइन के टेंड्रिल्स के एक हिस्से को काटने और जलाने से इतने सारे विशेषता अंक एकत्र करने की उम्मीद नहीं की थी। सावधानीपूर्वक जांच करने पर उसने पाया कि उसने नक्षत्र विष बल के कुल 32,800 अंक प्राप्त किए थे। यह एक महत्वपूर्ण राशि थी। ये कल्पना करना कठिन था कि ये विशेषता बुलबुले केवल भूत विष बेल के कटे और जले हुए तनों से थे। जैसे ही ये गुण वांग टेंग के शरीर में विलीन हुए, एक शुद्ध नक्षत्र विष शक्ति उसके अंगों में प्रकट हुई और उसके आंतरिक ब्रह्मांड में प्रवाहित हुई। धमाका। एक क्षण में उसके शरीर से एक जोरदार विस्फोट हुआ। इस समय उसका नक्षत्र विष बल फिर से आगे बढ़ा। ये चौथे स्तर के ब्रह्मांड चरण से 5वें स्तर पर चला गया। विष नक्षत्र बल 15,800 बटा 50,000 ब्रह्मांड चरण 5वां स्तर। वांग टेंग ने विशेषता बोर्ड पर नजर डाली। 5वें स्तर पर आगे बढ़ने के बाद उसका नक्षत्र विष बल 15,800 अंक तक पहुंच गया था। इस तीव्र सफलता का श्रेय मुख्य रूप से वांग टेंग के नक्षत्र विष बल को मिली उस वृद्धि को जाता है, जो उसने धुंध को अवशोषित करने के लिए विश्व भक्षक कौशल का उपयोग करते समय प्राप्त की थी।
अब अतिरिक्त 32,800 अंक के गुण मानों के साथ उसका नक्षत्र विश्व बल केवल 5वें स्तर तक ही नहीं पहुंच पाया था। ये 15,800 अंकों से कहीं अधिक था। मैं इतनी जल्दी ब्रह्मांड के 5वें स्तर पर पहुंच गया। वांग टेंग कुछ हद तक हैरान था। उसे लगा जैसे उसने कुछ खास नहीं किया था और सफलता इतनी आसानी से मिली थी कि वह अभी भी इसे समझ नहीं पा रहा था। वास्तव में स्कॉर्पियन किंग स्टार पर आने के बाद से जो कुछ भी हुआ था उसे देखते हुए भी उसे केवल 1 या 2 दिन ही हुए थे। इतनी तेजी से 4 स्तरों पर चढ़ना लगभग अनसुना था। यदि अन्य मार्शल योद्धा उनकी जगह होते तो महत्वपूर्ण अवसरों के बावजूद वे संभवतः इतनी तीव्र प्रगति नहीं कर पाते। स्विफ्ट विंग टीम के सदस्यों ने कभी नहीं सोचा होगा कि वांग टेंग इतनी जल्दी सुधार कर सकता है। एड्स बाय पब फ्यूचर फोर्स विशेषताओं के अलावा घोस्ट वेनम वाइन विशेषता में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। उन्होंने इसके 5,300 अंक एकत्र किए। घोस्ट वेनम वाइन 2,300/5,000 विशेष। एक पल में भूतविष बेल की दक्षता बुनियादी से विशेषज्ञता तक बढ़ गई। वांग टेंग को लगा कि वह इसे और अधिक दक्षता के साथ निष्पादित करने में सक्षम होगा। अंत में बहुत सारे खाली गुण थे। कुल 46,500 अंक थे। यह एक अच्छी बढ़त थी। वांग टेंग ने इस पर और अधिक ध्यान नहीं दिया। उसके खाली विशेषता अंक पहले ही 4 मिलियन से अधिक हो चुके थे। जब जरूरत पड़ी तो ये जबरदस्त शक्ति विस्फोट के लिए तैयार था। ये घोस्ट वेनम वाइन एक बड़ा बॉस है। ये खेती की विशेषताओं के लिए बहुत उपयुक्त है। वांग टेंग ने अपनी थोड़ी को छुआ और खुद से सोचा। हालांकि उसने अनावश्यक जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। एक बार बचकर निकलना उसके लिए मुश्किल था और इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह दूसरी बार भी उतना ही भाग्यशाली होगा। उन्होंने अपने जीवन को संजोने और अत्यधिक लापरवाह न होने के महत्व को समझा। ये बात मन में रखते हुए उसने इस मामले पर सोचना बंद कर दिया। अंतिम बार धुंधले गर्त में देखा और फिर मुड़ गया। आसमान में एक अंतरिक्ष यान दिखाई दिया। केबिन का दरवाजा खुला और वांग टेंग सीधे अंतरिक्ष यान में प्रवेश कर गया। राउंड बॉल उत्तर पूर्व की ओर बढ़ो। वांग टेंग नियंत्रण कक्ष में प्रकट हुए और आदेश दिया। लीग ऑफ टैलेंट्स के दौरान उसने लैंडन पर एक स्थान का निशान छोड़ा ताकि वह उसे ढूंढ सके। एड्स बाय पब फ्यूचर यह अंतरिक्ष कौशल का एक छोटा सा अनुप्रयोग था। कोई भी व्यक्ति इसे पूरा नहीं कर सकता। स्वर्ग स्तर के मार्शल योद्धा बाहरी साधनों के माध्यम से स्थानिक शक्तियों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में उनका उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वे इसे पूरा नहीं कर सकते। हालांकि वांग टेंग के पास जन्मजात अंतरिक्ष प्रतिभा थी, जिससे यह उसके लिए आसान हो गया। लैंडन तो बस एक ब्रह्मांडीय मार्शल योद्धा था। वह कुछ भी खोज नहीं सकता था जब तक कि वह वांग टेंग की तरह अंतरिक्ष प्रतिभा वाला एक मार्शल योद्धा न हो। दुर्भाग्यवश वो वहां नहीं था। उत्तर पूर्व राउंड बॉल आश्चर्यचकित था। हम वहां क्यों जा रहे हैं? लैंडन की तलाश में, वांग टेंग ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता कि वह कहां है? राउंड बॉल ने आश्चर्य से पूछा। मैंने उस पर कुछ छोड़ दिया है। वांग टेंग मुस्कुराया। आपकी मुस्कान चालाक लग रही है, राउंड बॉल ने कहा। वांग टेंग, यह आदमी बात करना नहीं जानता है न? चालाक, ये बहुत ही चतुर मुस्कान है। राउंड बॉल चुपके से मुस्कुराई। उसने वांग टेंग को नाराज करने का अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था। उसने कोई और प्रश्न नहीं पूछा क्योंकि उसे कोई उत्तर मिलने की संभावना नहीं थी। वांग टेंग के पास लैंडन की लोकेशन का सही पता लगाने के लिए कोई खास तरीका होगा। उसके व्यक्तित्व के आधार पर वह उसे नहीं बताएगा। स्कॉर्पियन किंग स्टार बहुत बड़ा था, लेकिन वांग टेंग ने अपने डेविल स्लेयर अंतरिक्ष यान का उपयोग किया जिससे वह तेजी से यात्रा करने में सक्षम हो गया। 1 घंटे से भी कम समय में अंतरिक्ष यान लैंडन के स्थान के निकट पहुंच गया। वांग टेंग ने तुरंत राउंड बॉल को अंतरिक्ष यान रोकने का निर्देश दिया और फिर वह नीचे घने जंगल में गिर गया। उसके सामने घना जंगल था जिसमें ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ थे। यहां तक कि सबसे छोटे पेड़ भी कम से कम 5 या 6 मीटर ऊंचे थे।